घर में बरकत लाने के लिए रोज करें यह 30 काम। वास्तुशास्त्र में जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, तो आप रोज करें यह 30 काम। घर में होगी बरकत ही बरकत। मान्यता है कि रोजाना यह 30 काम करने से धन की आवक शुरू हो जाती है और घर एवं घर की चीजों में बरकत भी बनी रहती है। घर में बरकत आनी बहुत जरूरी है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ घर में बरकत आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जब आपके घर आती है तो उससे बरकत आती है। लेकिन अगर घर में बरकत ना हो रही हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत आए, लेकिन हम इसके लिए करते कुछ नहीं हैं। अगर आपके घर में बरकत नहीं आती है तो आप मेहनत चाहे जितनी कर ले, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता है। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य तभी भरती हैं जब आप उसके लिए खुद भी मेहनत करते हैं। तो चलिए जानते हैं घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से कामों को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार शाम में पूजा करते समय आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही आपके और आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद और वास बना रहता है। नंबर 2, कपूर हर शुभ काम में जलाया जाता है। इसे जलाने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। कपूर जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों को रोजाना दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की आती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली आती है। नंबर 4, वास्तु के अनुसार पहली रोटी गौ माता को खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं और घरों में सुख समृद्धि का वास होता है और बरकत होती है। इसके साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 5, वास्तु के अनुसार कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती है। नंबर 6, घर की उत्तर पूर्व दिशा में डस्टबिन या कचरा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ गंदगी होने से धन का नाश होता रहता है, इसलिए घर की हर रोज साफ सफाई का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के नल से पानी टपकता रहता है तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि नल के टपकने के साथ साथ धीरे धीरे धन का नुकसान होता है और घर में बरकत नहीं रहती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। नंबर 8, बेडरूम के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज लटका कर रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र माना जाता है। नंबर 9, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि और बचत हो
तो तिजोरी और अलमारी जिसमें धन रखना हो उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। नंबर 10, घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय या पानी की टंकी होने पर धन नहीं ठहरता है। टूटा हुआ बेड और पलंग घर में नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ करके घर की देहली की पूजा करनी चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास स्वस्तिक का निशान बनाएं और देशी घी का दिया भी जलाएं। इसी के साथ रोजाना सुबह और शाम कपूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 12, धन धान्य में वृद्धि के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखकर आए। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की विशेष पूजा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। नंबर 13, भोजन करने से पहले उसे अग्नि देवता को अर्पण करें। ऐसा माना जाता है कि अग्नि द्वारा पकाए जाने वाले भोजन पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। अग्नि देवता को अन्न अर्पित करने से घर के अन्न भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। नंबर 14, हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, गुड़ और शहद को स्टील या तांबे के बर्तन में डालकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस कार्य को हर शनिवार करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होने की मान्यता है। नंबर 15, घर में बरकत और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। कपूर से माता की आरती उतारे और कुछ कपूर बिना जलाए के किसी स्थान पर रख दें। ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म होता है। नंबर 16, घर की पूर्व दिशा में पीला रंग होना चाहिए। विशेष तौर पर पूजन स्थल की पूर्व दीवार पर पीला रंग जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि पूर्व दिशा में पीला रंग होने से धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जल्द धन प्राप्ति करना चाहते हो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। नंबर 17, ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती है उन घरों में नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिस वजह से घर में दरिद्रता फैल जाती है। इसलिए जो लोग यह चाहते हैं कि उनके घर में धन आगमन हो, उन्हें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। विशेष तौर पर घर के कोनों और दीवारों की सफाई जरूर करें। घर के किसी भी हिस्से पर धूल न जमने दें। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के उपायों में मनी प्लांट को सबसे खास माना जाता है। कहते हैं कि इस पौधे का नाम इसीलिए मनी प्लांट रखा गया है क्योंकि इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो घर में धन खींच कर लेकर आती है। धन प्राप्ति के इच्छुक लोगों को अपने घर के ईशान कोण में मनी प्लांट रखना चाहिए। अगर इसके पत्ते सूखने लगे तो बदलकर दूसरा पौधा लगाना चाहिए। नंबर 19, ज्यादातर लोग अपने घर का कबाड़ अपनी छत पर रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। छत के ऊपर कबाड़ रखने से घर में दरिद्रता आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आगमन के योग बने तो आपको जल्द से जल्द अपनी छत से कबाड़ हटा देना चाहिए। नंबर 20, मोर पंख को वास्तु में बेहद खास माना गया है। घर में मोर पंख को लगाने से कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं।
और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मान्यता है कि मोर पंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल में मोर पंख जरूर लगाएं। नंबर 21, हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। सर्दियों में तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए या फिर कोई दुपट्टे या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिया जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर होती है और घर में हमेशा बरकत रहती है। नंबर 22, घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। हो सके तो आपको अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति या फिर तस्वीर लगानी चाहिए। घर में गणेश जी की इस मुद्रा की प्रतिमा या तस्वीर बेहद सुखद और खुशनुमा मानी जाती है। ऐसे गणपति की फोटो पूर्व या उत्तर दीवार पर लगानी चाहिए। नंबर 23, वास्तु के जानकारों की माने तो घर की ड्राइंग रूम में पंछियों की तस्वीर लगाना शुभ है। कहा जाता है कि बैठक कक्ष में उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर लगाने से लाभ होता है। नंबर 24, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तु अनुसार घर में 7 घोड़े वाली रथ की तस्वीर हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 25, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा मंदिर हमेशा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो पूर्वोत्तर के कोण ईशान कोण में रखना उचित माना गया है। इसके अलावा पूजा घर या पूजा मंदिर में धूप दीप और पूजन सामग्री रखने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा का प्रयोग करना शुभ रहता है। नंबर 26, हर दिन पक्षियों को दाना खिलाए। ऐसा करने से करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 27, घर से बाहर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो जब कभी भी घर वापस आए तो घर कभी भी खाली हाथ ना आए। इस बात का सीधा मतलब है कि अपने घर में रह रहे लोगों के लिए कुछ ना कुछ साथ लेकर आना चाहिए। चाहे बच्चों के लिए लाएं या बड़ों के लिए लाएं, कोई ऐसी चीज जरूर लेकर जाएं जो सभी मिल बांट कर खाएं। मित्रों, यह वह काम है जिसको रोजाना करने से घर में बरकत और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। धन्यवाद।